हानि की दास्तां। बेटा, क्या कह रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरी बात बताओ। ओके दादी, वो चारों विच मुझ पे हमला नहीं कर रही थी। वो मुझे अपनी शक्तियाँ दे रही थी ताकि मैं पावरफुल होकर उन स्पेसशिप को खत्म कर सकूं, उस साइंटिस्ट बोधी को हरा सकूं। क्या स्पेसशिप मी साइंटिस्ट, स्पेसशिप मी टू एलियंस होते हैं ना? नहीं डैडी, वो स्पेसशिप फ्यूचर से था। आज से ठीक 200 साल बाद, सन 2223 से, उसमें एक बोधी नाम का साइंटिस्ट था जो वक्त में पीछे जाके सन 1623 में आया था अपनी टेक्नोलॉजी लेके। क्या करने? सारे इंसानों की बॉडी से उनकी एनर्जी छीनने। क्या? ये क्या बोल रही हो? हाँ, उस वक्त में टेक्नोलॉजी के ज्यादा इस्तेमाल करने से लोगों की उम्र घटकर 40 साल हो गई है। जिस तरह आज से 400 साल पहले एक एवरेज इंसान 100 साल जीते थे, 200 साल पहले 80 साल, आज की तारीख में 7 साल, इसी तरह आगे जाके 200 साल में जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा होगा तब इंसान की जिंदगी सिर्फ 40 साल की ही रह जाएगी। अल्लाह, आज से मोबाइल देखना बंद। सिर्फ मोबाइल ही नहीं, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, वीआर गेम्स और भी बहुत सारी चीज जो अभी तक इन्वेंट भी नहीं हुई, उसके कंटिन्यूअस ज्यादा और अननेसेसरी इस्तेमाल की वजह से लोगों की जिंदगी छोटी हो गई है और उन्हें तरह तरह के रेडिएशन की वजह से दिमाग और शरीर की बहुत ज्यादा बीमारियां होगी आने वाले वक्त में। उन बीमारियों से लड़ने की अन लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं लड़ पाए। इसीलिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक कभी भी ना टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाला माइंड की एनर्जी को दूसरे में ट्रांसफर किया। 10 साल के बाद और 20 साइंटिस्ट की टीम ने ये मुमकिन कर दिया। अब उन लोगों ने टाइम मशीन कम स्पेसशिप बनाई है, अलग अलग तरह की मशीन बनाई और वक्त में पीछे जाके जिस वक्त में लोग बिना टेक्नोलॉजी के जीते थे उसमें गए और उनसे सामना नहीं कर सकते थे, ऐसे वक्त के इंसानों को चुना। सन 1623। सही जवाब। लेकिन वो इसके पीछे भी तो जा सकते थे ना? उस टाइम मशीन की भी कुछ लिमिट थी, वो कुछ समय में ही पीछे जा सकती थी, इसीलिए उन्होंने सन 1623 चुना। अगर वो टाइम मशीन और पीछे जा सकती तो वो लोग उस समय को चुनते जब इंसान हजारों साल जीता था, लेकिन उसमें भी कई वक्त ऐसे थे जिसमें देवी देवता या अंतही ताकत उनका सामना कर सकती थी, इसीलिए उन्होंने ये जोखिम नहीं उठाया और वक्त में ज्यादा पीछे नहीं गए। तुम्हें ये सब कैसे पता बेटा? जिस तरह हर वक्त में इंसान अच्छे और बुरे होते हैं, उनके वक्त में भी एक अच्छा इंसान था समीर, उसने बताया। तो फिर क्या हुआ? उस साइंटिस्ट ने सब सोच लिया था लेकिन एक चीज को उसने नजरअंदाज कर दिया था जिसे उसने कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। उसने उन्हें अपने सामने खड़े हनी के लायक ही नहीं समझा, लड़ना तो दूर की बात। कौन? विचेस। सही पकड़े हो छोटे। विचेस सब एक साथ आई उनसे इंसानों के लिए लाड़ी, और जब उन विचेस ने अपनी सारी शक्ति से एक महाशक्ति बनाने का सोचा तभी उस साइंटिस्ट ने हानि पे हमला किया। वो जानलेवा हमला था क्योंकि साइंटिस्ट ने अपनी स्पेसशिप और टाइम मशीन की पूरी ताकत लगा दी उस हमले में। हानि के अंदर पहले से ही बाकी सारी विच की शक्तियाँ आ गई थी, वो मार जाती तो उनकी शक्तियाँ भी जाया हो जाती। उनकी शक्तियों को बचाने के लिए हानि ने समय की सीमा को लांघकर उसी के जैसी मिलती जुलती उसी की तरह उस शरीर को चुना जो उस जैसा था और उसकी शक्तियों को काबू नहीं कर सकता, क्योंकि शक्ति भी एक एनर्जी है, सुपरनैचुरल ही सही लेकिन एनर्जी जो ट्रांसफर कर सकते हैं। इसीलिए हानि ने एमी को चुना क्योंकि वो दोनों ना सिर्फ एक जैसे दिखते थे बल्कि एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा महसूस करते हैं, एक ही तरह प्यार, नफरत और गुस्सा करते हैं। ये कहो कि हानि और एमी एक ही है। मुझ में दोनों की याद ये है। ऐसा कब तक रहेगा? हमें हमारी एमी कब मिलेगी? जब तक वो साइंटिस्ट को नहीं हरा लेते तब तक। मतलब अभी साइंटिस्ट हारा नहीं?
नहीं, जब उसके हमले से बचने के लिए मैं वहां से निकल गई तो एक पावरफुल फोर्स से मैंने उन्हें कुछ देर के लिए आकाश में गुमराह कर दिया, और उसी के दौरान अलग अलग वक्त में मैंने कुछ ऐसे लोगों को जो हमारी इस लड़ाई में मदद कर सकते हैं, जैसे कि वैम्पायर्स, पुराने साइंटिस्ट और विचर्स को इस समय में ले आई। हमें इन सभी को ढूंढकर एक साथ जोड़ के एक टीम बनके उस साइंटिस्ट बोधी के ऊपर हमला करना होगा जब वो आए तब। कैसे? क्या वो यहाँ आएगा और ये सब यहाँ है? हाँ, वो मेरी एनर्जी को ढूंढता हुआ यहाँ आएगा। उसने मुझे ढूंढ लिया है। कैसे? वो ड्रैगन उसी ने भेजा था। फ्यूचर में ऐसे कई जीव जिनका नामो निशान मिट गया, उन सबको जीवित किया गया है टेक्नोलॉजी से। साइंटिस्ट बोधी ने ही भेजा था उसे मेरे पीछे। अब मुझे फौरन उन बाकी विचर्स को ढूंढना होगा। क्यों? क्योंकि उनका और मेरे बीच एनर्जी ट्रांसफर 100% कंप्लीट नहीं हुआ। अगर उसने उन्हें पहले ढूंढ लिया तो मार देगा। वो लोग अभी कमजोर हैं क्योंकि उनकी ज्यादातर शक्ति मेरे पास है। तो तुम अगर उनसे उनकी बाकी शक्ति ले लोगी तो वो खत्म नहीं हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि मैं उन्हें उनकी शक्ति वापस दे दूंगी और हम सब मिलके उस साइंटिस्ट को खत्म करेंगे। यही सही उपाय है। अगर उसने एक करके उन सबको मार दिया और फिर मुझे मार दिया तो उसे काफी एनर्जी मिल जाएगी अपने वक्त के लोगों को ठीक करने के लिए। तो फिर क्या वो बाकियों को छोड़ देगा? नहीं, फिर उसकी भूख और बढ़ जाएगी और उससे लड़ने वाले उसके रास्ते में नहीं होंगे तो टैब वो सबको खत्म करके उनकी एनर्जी आने वाले वक्त के लिए बचाएगा। क्या वो वैम्पायर्स, विचर्स और साइंटिस्ट हमारी मदद करेंगे? हमें उन्हें समझाना होगा। बस यही एक रास्ता है। अगर हम सबको जीना है तो सबको साथ में लड़ना होगा। कमर कस लो, आगे एक बहुत बड़ी लड़ाई है। वो लोग जो हमारे साथ साइंटिस्ट के खिलाफ लड़ेंगे वो अपने समय से हटके अलग वक्त में है। वो हम पे हमला कर सकते हैं, हमसे लड़ेंगे। हमें उन्हें यकीन दिलाना है कि हम उनकी तरफ है। ये सुनने में बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन देखने में मजा आएगा। मुन्ना, देखने में नहीं, लड़ने में भी मजा आएगा। आगे आगे देखो होता है क्या। इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।